हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज किस तरह से परफॉर्म किया है और क्या सिनेरियो निकल कर आया है, क्या प्राइजेक्शन बना हुआ है, किस तरफ मार्केट मूव कर सकता है, अगर अप जाता है तो क्या टारगेट दिखा सकता है, अगर डाउन आता है तो कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर देखें फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हमें कैंडल मिली है वो हमें मिली है न्यूट्रल कैंडल, डोजी कैंडल है। अगर यहाँ पर देखें तो देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस कैंडल का हाई और यहाँ पर इस कैंडल का लो, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इस कैंडल का हाई और यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ पर इस कैंडल के अंदर कल टाइम स्पेंड कर सकता है, यानी कि यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकता है या फिर यहाँ पर जो है साइडवेज रह सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है तो कल वेडनेसडे है, तो इस कैंडल के अंदर ही हो सकता है यहाँ पर कल हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिले, अगर यहाँ पर ये लो और ये हाई ब्रेक नहीं होता है। अगर यहाँ पर लो ब्रेक कर देता है, जैसे अगर इस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो फिर हमें एक मूवमेंट जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा मूव कर सकता है डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप फिल कर सकता है। और यहाँ पर एक हमारे पास, अब देखिए पहले हमारे लिए ये क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का, अब हमारे लिए ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो हो सकता है मार्केट डाउन है और यहाँ पर सपोर्ट ले और फिर से मूव करे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर डाउन साइड ये ब्रेक कर देता है तो एक मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। लेवल क्या होगा हमारे यहाँ पर 44,500 के राउंड नंबर है, तो यहाँ तक का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड में। लेकिन अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, तो 46,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है अगर ये हाई ब्रेक कर देता है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और कल के लिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स को, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कर देते हैं रिमूव। एक सेकेंड, इनको कर देती हूँ रिमूव ड्राइंग, चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर रीसेट। तो देखिए फ्रेंड, अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, अभी भी देखिए मार्केट क्या है 50 EMA के ऊपर ही मूव कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं वर्क करती हूँ 50 EMA पर, 50 EMA पर वर्क करती हूँ। अगर 50 EMA के ऊपर है मार्केट तब तक कि मेरे लिए बुलिश है इंट्राडे पर्पज़ से, इंट्राडे पर्पस, यानी कि अगर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगी तो यहाँ पर मैं देखूंगी कि अगर 50 EMA के ऊपर है तो मेरे लिए बुलिश है, अगर 50 EMA के नीचे है मार्केट तो मेरे लिए मार्केट क्या है, बेरिश है, मैं यहाँ पर बेरिश का ट्रेड प्लान करूंगी। और एक चीज़ और, अगर 50 EMA के ऊपर है मार्केट, सिनेरियो डाउन साइड का दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर स्मॉल क्वान्टिटी से वर्क करूँगी डाउन साइड के लिए, फुल क्वान्टिटी से वर्क करूँगी अप साइड के लिए। लेकिन अगर 50 EMA के नीचे है तो मैं यहाँ पर फुल क्वांटिटी से वर्क करूँगी डाउन साइड के लिए, और अगर अप साइड का कुछ बनता है तो फिर यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी से। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 50 EMA का यूज़ करती हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो लोग मेरा डेली एनालिसिस देखते हैं, डेली में आपको ये सारी चीज़ें बताती रहती हूँ, तो अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि 50 EMA किस तरह से जो है वर्क करता है। तो यहाँ पर अभी क्या 50 EMA के ऊपर मार्केट मूव कर रहा है, और प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अभी भी मार्केट क्या बना रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अभी भी मार्केट हमारा क्या है, बुलिश है, बेरिश का कोई भी सिनेरियो नहीं है यहाँ पर ये देखिए अभी पर भी प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है अप साइड के लिए। तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी मार्केट हमारा बुलिश है और यहाँ पर 50 EMA के अकॉर्डिंग भी। तो हम यहाँ पर कल ट्रेड को प्लान कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम आज की परफॉर्मेंस को देखें तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यानी कि जिस लेवल से कल मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, कल मैंने आपको बताया भी था कि इसको ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पर जो है ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर हाई और लो 15 मिनट की कैंडल ब्रेक हुई डाउन साइड के लिए, और एक छोटा सा मूव हमें देखने को मिला डाउन साइड के लिए। और यहाँ पर 45,000 का राउंड नंबर था, और देखिए ये कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर 45,000 के आसपास आता है तो यहाँ कहीं से भी क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। और एग्जैक्ट मार्केट ने 45,000 के लेवल से ही सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें अप साइड देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेलीग्राम चैनल पर मैंने लेवल पोस्ट किए थे, और यहाँ पर जैसे इसको हाई ब्रेक किया, अगर देखें यहाँ पर प्राइस रुकने के बाद हाई ब्रेक किया और फिर से एक मूव हमें अपसाइड देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर 45,500 का जो राउंड नंबर था उसको भी ब्रेक किया, और यहाँ पर 45,600 का हमारा टारगेट था उसको भी ब्रेक किया, और हाई लगा दिया यहाँ पर 45,655 के आसपास का। और उसके बाद देखिए रिजेक्शन ले लिया, और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर अपसाइड के हमारे ये दो टारगेट अचीव हुए। अब देखते हैं कि कल यहाँ पर क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव।
तो यहाँ पर फिलहाल हमने ये देख लिया कि ट्रेंड अभी भी हमारा क्या है, बुलिश है, बेयरिश नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जो है लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट हडल। तो अप साइड हमारे पास 45,650 का लेवल होगा, ये हडल होगा, यानी कि ये हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो देखिए यहाँ पर ये वाला लो, यानी आज का जो लो है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा 45,217 के आसपास का लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। तो एक ये हमारा लेवल होगा और देखिए पास में ही 50 EMA भी हमारा आ चुका है 45,217 के आसपास। एक बीच में यानी कि डाउन साइड एक लेवल और मार्क करें तो देखिए यहाँ पर 45,000 का राउंड नंबर, इसको मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये। तो प्राइस अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है और 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तब हम यहाँ पर इस यानी कि ये जो आज का लो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर 45,000 का राउंड नंबर भी दिखा सकता है डाउन साइड में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, प्राइजेक्शन की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये वाला हाई बना हुआ है फ्रेंड, ये हाई बना, प्राइस नीचे आया, फिर से अप गया है, फिर से डाउन आया है। तो प्राइस अगर इस तरह से जो है मूव करता है और डाउन आता है तो ये टारगेट हमारा अचीव हो सकता है डाउन साइड के लिए। 45,000 का राउंड नंबर कल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एरिया हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कितनी बड़ी बाइंग आई है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से जो है लेकर चलिएगा, यानी यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करिएगा लॉजिक के साथ में। तो ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड में। अगर 45,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा फिर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ये वाला लेवल 44,900 का टारगेट, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर फिर ये गैप 44,780 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है डाउन साइड में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड मार्केट को यहाँ पर मूव करने में, यानी इतना डाउन आने में। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा देती हूँ प्राइस लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 45,000 के राउंड नंबर, ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 44,900, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 44,780 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड में। अप साइड के लिए हम जो प्लान करेंगे वो हम यहाँ पर ये वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो चलिए बीच में ये जो हर्डल है इसको मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये इसके आसपास का लेवल 45,400 का लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया, सपोर्ट लिया और मूव किया अप साइड के लिए, डाउन आया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया हुआ है इसी के आसपास से। तो राउंड नंबर है 45,400 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पर तो फिर क्लोजिंग दे देता है, तब हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और फिर से हमारे पास यहाँ पर 45,650 का टारगेट दिखा सकता है अप साइड के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जैसा अभी मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम पर बताया है कि यहाँ पर ये जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल और ये रेजिस्टेंस का लेवल, इसके बीच में जो प्राइस है यानी जो मूवमेंट होगा आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा प्राइस या तो यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकता है या फिर यहाँ पर साइडवेज रह सकता है। जब तक ये हाई और यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं करेगा एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। यानी कि इसके अंदर देखेंगे हम यहाँ पर कोई पैटर्न बना रहा है या फिर कोई रेंज बना रहा है, अगर उसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पर जो है मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्राइस, जो मेरा व्यू है इतने दिनों से जो मैं देख रही हूँ, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये जो रैली आई है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो प्राइस है वो यहाँ पर परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से चलिएगा। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 45,800 का लेवल दिखा सकता है। यहाँ पर 45,800 का लेवल ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पर 45,900 का लेवल भी दिखा सकता है अप साइड के लिए। अब देखिए फ्रेंड अप साइड के लिए हमारे पास टारगेट नहीं है, हम यहाँ पर 100 पॉइंट का ही टारगेट लेकर चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि राउंड नंबर तो 45,800 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,900 का लेवल दिखा सकता है अप साइड के लिए। सो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को।
सो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद रिजेक्शन लिया और यहाँ पर डाउन आ गया। यानी कि कल जहाँ पर क्लोज किया था उसी के आसपास से फिर से क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया। कल मैंने आपको बताया भी था कि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखिए प्राइजेशन बनाकर मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अपसाइड के लिए। और यहाँ पर ये जो मॉर्निंग का ये जो हाई था, यानी कि जिस लेवल के आसपास ओपन हुआ था उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन ले लिया हाई से और फिर से डाउन आ गया है। अभी क्या है, यहाँ पर फिर से इसने एक रेंज बनाई हुई है और जो क्लोजिंग मिली वो हमें मिली है 19,385 के आसपास, यानी कि इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करी है। तो देखते हैं कि कल किस तरह से ये जो है यहाँ पर मूव कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए ये वाला हर्डल है 19,434 के आसपास का लेवल होगा, क्योंकि जहाँ पर क्या किसने हाई लगाने के बाद रिजेक्शन लिया हुआ है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और डाउन साइड हमारे पास जो लेवल होगा उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर ये वाला लेवल होगा हमारे पास, यहाँ पर ये वाला लेवल 19,364 का लेवल, यहाँ पर क्या बनाया है, सपोर्ट बनाया है। तो अब हमारे लिए क्या रहेगी, ये एक रेंज रहेगी। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ध्यान रखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है इसी रेंज के अंदर, रेंज को अगर ब्रेक कर देता है, अप साइड के लिए क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग दे देता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे अप साइड के लिए। और जो टारगेट में देखने को मिल सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे यहाँ पर 19,480 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 19,500 का अराउंड नंबर है। तो इसके आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है निफ्टी अप साइड के लिए, क्योंकि प्राइजेशन जो बना हुआ वो अभी भी क्या बना हुआ, अप साइड के लिए। देखिए यहाँ पर अब गया, यहाँ पर डाउन आ गया, ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पर ये सपोर्ट बना, प्राइस यहाँ पर रुका, रुकने के बाद फिर से हाई लगाया, अब गया डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बना, फिर से प्राइस अब गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है। तो यानी कि अब ये अपने पिछले सपोर्ट को अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये हाई भी बनाते हुए जो है मूव कर रहा है। तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या चल रहा है, प्राइस अप। तो इस तरह से यहाँ पर जो है निफ्टी मूव कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये टारगेट हमें कल देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पर ये हाई ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल यानी कि 500 का राउंड नंबर भी देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। अगर यहाँ पर डाउन आता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर अगर डाउन आता है, जैसे ये हाई बनाया है, प्राइस नीचे आया है, यहाँ पर अब गया है, अगर प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है और यहाँ पर हमें प्राइजेशन दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हम टारगेट लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए, सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। तो हमारे पास देखिए ये वाला हर्डल होगा, यहाँ पर ये हर्डल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, यहाँ पर मार्केट ने फिर से क्या किया था, इसी लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ था, आज भी प्राइस नीचे आया, ब्रेक किया और यहाँ से सपोर्ट लिया, देखिए सपोर्ट बनाया और फिर से मूव किया, तो डाउन आता है। तो एक ये वाला टारगेट मिल सकता है 19,334 का लेवल। और देखिए 50 EMA भी है, तो 50 EMA भी इसके आसपास यानी इस लेवल के आसपास आ सकता है, और हो सकता है प्राइस यहाँ पर नीचे आए और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके मूवमेंट दिखाए अप साइड के लिए, क्योंकि अभी जो है ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड क्या है हमारा अप है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर 50 EMA और ये लेवल ब्रेक कर देता है, इस तरह से अगर प्राइजेशन दिखाई दे रहा है, तो फिर हमें यहाँ पर फॉल का सिनेरियो देखने को मिल सकता है, यानी डाउन साइड का। तो डाउन साइड यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ये वाला लेवल 19,299, यानी कि 300 का राउंड नंबर है। तो इसके आसपास का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल भी देखने को मिल सकता है 19,266 का लेवल। तो डाउन साइड ये टारगेट दिखा सकता है। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 19,300 के आसपास का, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 19,266 का लेवल। तो ये 3 टारगेट डाउन साइड और ये 2 टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है वो है SBI काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन पर ये बार बार आकर ये सपोर्ट ले रहा है, और देखिए यहाँ पर अभी क्या 50 EMA के ऊपर ही मूव कर रहा है। तो अब हमारे पास कल के लिए किस तरह से जो है यहाँ पर लेवल्स है, यानी किस तरह से कल हम इसमें SBI में ट्रेड को कर सकते हैं। तो देखिए अभी क्या ये सपोर्ट का लेवल है और यहाँ पर 50 EMA भी है और ये ट्रेंड लाइन भी है। अगर यहाँ पर देखें तो प्राइजेक्शन की बात करें तो प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से अगर मूव करता है और 50 EMA और यहाँ पर ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 581 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड में SBI। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 579 का लेवल भी देखने को मिल सकता है SBI में। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, अगर यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लिया और यहाँ पर 50 EMA का भी सपोर्ट ले लिया, कुछ इस तरह से अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन दिखाई दिया,
तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर 596 का लेवल दिखा सकते हैं, यानी यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है इसके आसपास का टारगेट फिर से हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट अप साइड का भी मूव कर सकता है और यहाँ पर अगर 50 EMA के नीचे क्लोजिंग देने स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट भी दिखा सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पर तो HDFC बैंक में देखें फ्रेंड, तो यहाँ पर ये वाला हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट डाउन आया, फिर से अब गया, यहाँ पर ये वाला हाई बनाया और यहाँ पर फिर से प्राइस डाउन है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, यहाँ पर 17,014 का लेवल है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ, इसके आसपास का ज़्यादा परफेक्ट होगा। 1712 का लेवल अगर इसके नीचे निकल जाता है तो फिर यहाँ पर हमें फिर से फॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि जो टारगेट हम लेकर चलेंगे फिलहाल यहाँ पर 1703 के आसपास का टारगेट, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है कल के दिन। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जो है प्राइजेक्शन बनाकर मूव करता है डाउन साइड के लिए तो ये गैप हमारा फिल कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 98 का लेवल, एक छोटा सा हर्डल, और उसके नेक्स्ट यहाँ पर 1690 का भी लेवल दिखा सकता है डाउन साइड में। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, एक सेकंड, लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो फिर से ये प्राइस मूव कर सकता है अप साइड के लिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर इस लेवल को 1711 के लेवल को, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है, यानी यहाँ ओपन होने के बाद अगर जैसे अभी 50 EMA है तो 50 EMA के आसपास यहाँ पर अगर सपोर्ट बना लेता है और फिर से प्राइस मूव करता है तो ये वाला हर्डल होगा 1746 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से नेक्स्ट यहाँ पर 1757 का टारगेट दिखा सकता है अप साइड के लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ICICI बैंक। अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है अप साइड के लिए और यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन बनाकर मूव कर रहा है और यहाँ पर अभी 50 EMA के ऊपर, यानी 50 EMA के पास में क्लोजिंग करी है। तो देखना ये है कि कल यहाँ पर ये ओपन कहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये मूव करता है अप साइड के लिए तो फिर से हमारे पास ये वाला टारगेट होगा 951 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 956 का भी टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है और देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ये हमारा एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का 942 का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता है और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट में देखने को मिलेगा वो हम लेकर चलेंगे 936 के आसपास का टारगेट डाउन साइड में ICICI बैंक में। देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर TCS है। तो TCS की बात करें तो देखिए फ्रेंड, TCS जो एक रेंज के अंदर अब मूव कर रहा है, यानी कि एक रेंज बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर से डाउन आया, ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन देखिए 50 EMA के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से डाउन आया, इसी लेवल से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अप डाउन यहाँ पर ये कर रहा है। अब अगर कल के दिन अभी क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन को लिया हुआ है, अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है तो फिर से हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, 3278 का टारगेट। और यहाँ पर देखिए 50 EMA भी है, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो हो सकता है 50 EMA का सपोर्ट ले ले और 50 EMA के सपोर्ट से फिर से प्राइस मूव करे अप साइड के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 50 EMA को। लेकिन अगर 50 EMA को भी ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया लेवल की बात करें तो 3278 का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड में, और यहाँ पर नेक्स्ट फिर 3268 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओपन होने के बाद ब्रेक कर देता है अप साइड के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम रिजेक्शन ले चुका है, अगर ब्रेक कर देता है क्लोजिंग चाहिए 3314 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा 3327 का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3339 के आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है TCS। ध्यान रखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देता है, जिस तरह से ये सपोर्ट ले रहा है, अगर इसको सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पर 3231 के आसपास का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था एनालिसिस निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के लिए। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो और जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। फ्रेंड, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।